हाय, जैसा कि आपको पता ही होगा कि टार्जन्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ 15 नवंबर 2021 से ओपन होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम टार्जन्स के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। बोरोइंग्स को रीपे करना, पांचला वेस्ट बंगाल में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। अब चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। टार्जन्स प्रोडक्ट्स को 1983 में कोलकाता में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग लाइफ साइंस कंपनी है जो प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी जो इक्विपमेंट बनाती है उनका उपयोग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम सीआरओज के नाम से भी जानते हैं, डायग्नोस्टिक कंपनीज और हॉस्पिटल्स में किया जाता है। इस कंपनी के अराउंड 300 प्रोडक्ट्स के 1700 से भी ज़्यादा एसकेयूज हैं। कंपनी मेनली इन 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। Consumables, centrifuge ware, cryogenic ware, liquid handling, PCR consumables, and petri dish, transfer pipettes, etc. Reusables, bottles, carboys, beakers, measuring cylinders, and tube racks. Others, benchtop instrumentation जैसे vortex shakers, centrifuge pipeters and others. हमारे देश की बहुत सारी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इस कंपनी की कस्टमर्स हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फार्मा कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एंड एनजीन बायोसाइंसेज, सीआरओज जैसे सिंजीन इंटरनेशनल एंड वीरा क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक प्लेयर्स जैसे मोलबियो डायग्नोस्टिक, अगैप डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, माई लैब लाइफ सॉल्यूशंस। इस कंपनी की वेस्ट बंगाल में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कंपनी का इंडिया में 141 डिस्ट्रीब्यूटर्स का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इसके टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंपनी की 55.9% सेल्स जनरेट की। कंपनी 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का अराउंड 33% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यू में अलग अलग सेगमेंट्स का ये कंट्रीब्यूशन रहा। कंज्यूमेबल्स 62%, रीयूजेबल्स 34% एंड अदर्स 4%। अगर हम इंडिया में लैब इक्विपमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो टार्जन्स उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यू के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस इंफोग्राफिक की हेल्प से समझ सकते हैं। कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का आरओई 31% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.4% था। तो ये था कंपनी का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट साल 2025 तक 8.9% CAGR से ग्रो होकर $15 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज का मार्केट भी $12.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो इस इंडस्ट्री के सभी सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा है। इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि साल 2018 में इंडिया की जीडीपी में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.5% था, जबकि वर्ल्ड एवरेज 9.8% है और ईस्ट एशिया पैसिफिक एवरेज 6.7% है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। एक्सपेक्टेशंस के अनुसार इंडियन हेल्थ केयर मार्केट 23% के CAGR से ग्रो होकर साल 2025 तक $557 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर हम ग्लोबल लैब इक्विपमेंट की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2025 तक 4.9% के स्टेडी CAGR से ग्रो होगा, जबकि प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट मार्केट इसके डबल से भी ज्यादा यानी कि 10.5% के CAGR से ग्रो होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट तेजी से ट्रेडिशनल ग्लास इक्विपमेंट को रिप्लेस कर रहा है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2025 तक ओवरऑल मार्केट में 67% हिस्सा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का होगा, जो 2015 में सिर्फ 46% था और अब 52% है। पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से ग्लास प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में साल 2025 तक टोटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन 75% से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि फिलहाल 52% है। इंडिया में प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी और साल 2025 तक ये इंडस्ट्री 16% के CAGR से ग्रो हो सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट में इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी। इस ग्रोथ के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस और कंडीशंस में राइज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ, फार्मा इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग बिजनेस की ग्रोथ। प्लास्टिक द्वारा ग्लास को रिप्लेस करा जाना, कोविड-19 के कारण हेल्थ केयर पर बढ़ता फोकस, प्लास्टिक्स की लॉन्ग शेल्फ लाइफ और रिसाइक्लेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज। तो ये था इस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू। चलिए अब टार्जन्स के कंपेटिटर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपने सभी कंपेटिटर्स में टार्जन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज में से एक है और वन ऑफ द ओनली फ्यू कंपनीज में है जो कंज्यूमेबल्स, रियूजेबल्स और पीसीआर, सेल कल्चर तीनों सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं और उनका खुद का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं और सबसे पहले हम टोटल एसेट्स पे नजर डालते हैं। 31 मार्च 2020 को ये फिगर 248.71 करोड़ का था और इसमें एक जंप आया और ये 295.95 करोड़ पे 31 मार्च 2021 को पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू में भी हमको एक जंप दिख रहा है। 180.05 से ये फिगर बढ़ के 234.29 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट में भी हमको एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 40.53 करोड़ से बढ़ के ये 68.87 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक। अगर हम क्वार्टर 1 को कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 21 के फाइनेंशियल ईयर 22 के साथ, तो इसमें भी हमको दिख रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। टोटल एसेट्स में 235.66 करोड़ से ये फिगर बढ़ के 364.77 करोड़ पे पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है। 43.57 करोड़ से ये फिगर इंप्रूव होके 71.13 करोड़ पे दिख रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफी अच्छा एक जंप देखने को मिल रहा है। 6.97 करोड़ से ये फिगर बढ़ के 24.84 करोड़ पे पहुंच गया। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 29.4% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 40.58% पे, अर्निंग्स पर शेयर है 13.43 की, पीई रेशियो है 49.29 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.356 का, इसका करंट रेशियो है 1.86, 2 ईयर सेल्स CAGR है 12.62% पे और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 32.96% पे है। अब हम टार्जन्स में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्पेशली डायग्नोस्टिक स्पेस और क्रैम स्पेस में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, जबकि इंडिया का लो कॉस्ट और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स क्रैम्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लैब इक्विपमेंट इंडस्ट्री में टार्जन्स पिछले 3 डेकेड से भी ज़्यादा समय से काम कर रही है और ये इस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है जिसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसलिए ये ब्रांड एडवांटेज भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कंपनी के पास बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और कंपनी के पास लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज भी है। कंपनी मैच्योर मार्केट्स जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन में एक्सपैंड करने के लिए ODM सेल्स पर फोकस करेगी, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि साउथ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक में कंपनी ब्रांडेड सेल्स के थ्रू अपने आप को एक्सपैंड करेगी। कंपनी की 60% से भी ज़्यादा सेल्स इसके कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से आती हैं और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी इंडस्ट्री में कांस्टेंट डिमांड है, क्योंकि इस सेगमेंट के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स या तो एक बार यूज़ होते हैं या लिमिटेड यूज़ के लिए बने होते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहती है। तो ये थे टार्जन्स के कुछ एडवांटेजेस। अब चलिए इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि कंपनी अपने 75% रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, जिसमें से 44% सिर्फ यूरोपियन यूनियन से आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 में कंपनी का 76.8% रॉ मटेरियल सिर्फ टॉप 10 सप्लायर्स ने सप्लाई किया। तो ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए दूसरे सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। किसी एक सप्लायर का लॉस भी कंपनी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। कंपनी की टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल एक्सपेंसेस में 31.6% हिस्सा रॉ मटेरियल कॉस्ट का था।
जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करती है, इसलिए इन्फ्लेशन और फॉरेक्स वॉलेटिलिटी में आने वाले चेंजेस कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के यूज या सेल पर लिमिट लग सकती है, जो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 15 नवंबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट है 17 नवंबर 2021। ये लिस्ट हो रहा है 26 नवंबर 2021 को। इसका प्राइस बैंड है 635 to 662 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 22 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 1023.47 करोड़ का, जिसमें हमें फ्रेश इशू रिसीव हो रहा है 150 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 873.47 करोड़ का। तो ये था टार्जन्स के बिजनेस और आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके टार्जन्स को लेके क्या विचार हैं और आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट्स के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.